नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। स्वागत है आपका इस विशेष चर्चा में। पंजाब में विधानसभा चुनाव के सिर पर होने के कारण विपक्ष भी पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। यही वजह है कि एक ओर जहां कैबिनेट विस्तार कभी भी होने की अटकलें चल रही हैं, तो वहीं कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोधी दल भी चौतरफा घेराबंदी में लगे हुए हैं। आज इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल चीमा ने आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के साथ पंजाब राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। चीमा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी, सुंदर श्याम अरोड़ा, साधु सिंह धर्मसोत, बलबीर सिद्धू और भारत भूषण आशु के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। चीमा ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही आपको बता दें कि लगातार यहां पर आक्रामक नजर आ रहा है प्रदेश सरकार को लेकर विपक्ष और कई गंभीर आरोप यहां पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर लगाए गए हैं। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा। तो फिलहाल आपको ये मुद्दा समझा देते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार है। यही वजह है कि एक और जहां कैबिनेट विस्तार कभी भी होने की अटकलें तेज हैं, तो वहीं कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोधी दल भी लगातार चौतरफा घेराबंदी प्रदेश सरकार की कर रहा है। और आज इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल चीमा ने आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के साथ पंजाब राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पार्टी का विधायक दल वालों पंजाब के मानयोग गवर्नर बीपी सिंह बदनौर जी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ बेशक पूरी दी पूरी कैबिनेट पंजाब में भ्रष्टाचार कर रही है, पर लेकिन ਜਿਹੜੇ मोटे रूप के सामने आए ने कि उन्होंने ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। सब तो पहला ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ साधु सिंह धर्मसोत, साधु सिंह धर्मसोत ਜਿਹਦੇ खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी भी जारी आ, जिन्हें पंजाब के ਲੱਖਾਂ ਹੀ दलित लोगों के नाल, ਲੱਖਾਂ ही दलित विद्यार्थियों के नाल उन्हां दा स्कॉलरशिप खा के उन्हां दे भविख नाल खिलवाड़ कीता गा। राणा सोढ़ी जी जिन्हां ने 2 बार कंपनसेशन लिया गा और पंजाब के खजाने ते जिहड़ा मैं समझदा बहुत बड़ा बोझ पाया गा। उन्हां दे खिलाफ तीजा सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जिन्हां ने पहला फतेह किट दे विच घोटाला कीता। पहला उन्होंने जदों करोना महामारी पीक ते सी उस समय करोना दे किटां जिहड़ियां फतेह किटां खरीदियां उहदे विच वड्डा घोटाला कीता। हुण जिहड़ा उन्होंने अपने हलके दे विच पैंदे पिंड बलौंगी दे विच 10 एकड़ जिहड़ी जमीन आ वो गऊशाला दे नां ते लैके अपने घर च रजिस्टर्ड करवाई आ। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता का क्या कुछ कहना है और बाकायदा नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं। प्रदेश सरकार के कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आ रहे थे। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। कौन कौन जुड़ा है आपको बता देते हैं। आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, एडिटर हैं पीएचएच के, और दीवान अमित अरोड़ा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और नील गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और शिरोमणि अकाली दल से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे और इसीलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले अर्शप्रीत खड़ियाल जी, मैं आपका रुख करूंगी और मेरा सीधा और सरल सवाल आपसे यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके तमाम नेताओं के ऊपर बाकायदा नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, और पंजाब जैसा कि सभी को पता है कि चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में आपकी पार्टी की इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है। कैसे खुद को डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप?
वाली क्या खुद में कॉन्फिडेंस है। मेरी बात पहुंची पहले तो आपने क्या बता रही थी मुझे? मेरी बात सुन पा रहे हैं मैडम आप? जी जी, आपकी आवाज कम आ रही थी। क्या आपने मेरा सवाल सुना? जी अभी बेहतर है, मेरी आवाज क्लियर है, आप तक आ रही है? जी जी, बोलिए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी एक 3 लाख वाली कुर्सी है, इसका कोई बैलेंस नहीं है, जिसको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकॉज केजरीवाल साहब ने ऐसे ही एलिगेशन पहले मजीठिए पे लगाया था और उसके बाद माफी मांगी ताकि जो उनके जो केस चल रहे थे वो वापस हो सके। और मानहानि से उसको डर लगता होता है जिसने असल में की होती है, वरना उनको क्या डरने की जरूरत थी। तो जैसे इन्होंने तब किया था, एलिगेशन हवा में लगा दिया, फिर माफी मांग ली, स्टेटस को कर दिया, वैसे इन्होंने अब कर लेना। तो ये खुद को सीरियसली नहीं लेते, आप इनको सीरियसली काइंडली मत ले, पंजाबी भी नहीं लेते। दूसरी बात देखिए, कोई डिटेल नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये हवा में बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया। अरे भाई एविडेंस कहाँ है? हवा में बात करने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। इनके खुद के एमएलए जो हैं दिल्ली में, मैं आपको ये चीज बता दूं, एडीआर की रिपोर्ट है, 37 ऑफ देम 37 एमएलएज ऑफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस नहीं, रेप, attempt to murder and what not, these kind of cases are pending against them. उसके बावजूद इन्होंने टिकट ली, उसके बावजूद ये उनके एमएलएज हैं और उसके बावजूद ये हम पे उंगली उठा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम अपना काम नहीं सही कर रहे। तो देखिए अपने गरेबान में झांके जरा, आप ये कह और रहे हैं बिफोर सेइंग समथिंग दे शुड गेट देयर फैक्ट्स स्ट्रेट। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बिना आधार बिना तथ्यों के आम आदमी पार्टी ये गंभीर आरोप लगा रही है आपके नेताओं पर। ठीक है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। नील गर्ग जी, आपने सुना अर्शमीत खड़ियाल जी का क्या कुछ कहना है कि बिना तथ्यों के, बिना आधार के, बिना किसी आधार के आप जो हैं प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, तमाम नेता हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आधार है आपके पास, क्या तथ्य हैं आपके पास? ये कहना है अर्शमीत जी का। देखिए मोनिका जी, जो बात हम कह रहे हैं, आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जो गया था गवर्नर के पास, ज्ञापन लेके आए हैं और बड़ा डिटेल ज्ञापन है और उसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि किस मंत्री ने कैसे कैसे घपले किए हैं, कैसे सरकार के खजाने को लूटा है। आपको याद होगा 2017 से पहले भी जो बड़े मुद्दों में भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 4.5 वर्ष के बाद पंजाब के लोगों को क्या मिला। ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि इनके पास आधार ही हम बातें कर रहे हैं। मैं अर्शमीत से पूछना चाहता हूँ, धर्मसोत जी का जो स्कॉलरशिप स्कैम में नाम आया है, उनके अपने डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें बताया, ये पाया गया कि 64 करोड़ रुपए का जो है घपला वहां पे हुआ है। अब सीबीआई की उसकी जांच चल रही है, लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार ने 2-3 बार इनसे ये डेटा मांगा, वो उनको पूरी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, यदि मैं बात करूं श्याम सुंदर अरोड़ा जी की, जिसको इंडस्ट्रियल जमीन की बातें कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 125 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के अपना जो इनका लीगल डिपार्टमेंट है पंजाब सरकार का, उसने भी अपनी जो है गाइडलाइन दी थी, जहां पे बताया गया था कि हाँ यहाँ पे जो 31 एकड़ जमीन थी उसमें ये घपला हुआ है। और तीसरी बात, राणा गुरजीत छोटी की बात करूं, जो इनका फिरोजपुर से एमएलए है, मंत्री हैं, उनका आता जो उनकी जमीन थी वो अधिग्रहण हुई, उसमें 2 बार मुआवजा वो ले चुके हैं और तीसरी बार मुआवजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक चीज और देखिए, जो भारत भूषण की बात करते हैं, उनके जो करीबी हैं इंस्पेक्टर थे, फूड इंस्पेक्टर, उन्होंने 8 गोदाम को लूट लिए, एक तरीके से खाली कर दिए हैं। 20 करोड़ रुपए का वहां पे घपला हुआ है। यदि अकाली गवर्नमेंट में 31,000 करोड़ रुपए का फूड स्कैम हुआ था, तो आज भी वही फूड स्कैम आज भी चल रहा है। और चौथा, इनके यदि मैं बात करूं बलबीर सिंह की, जो यहाँ के सेहत मंत्री हैं पंजाब के, उसमें भी आपने देखा होगा कोरोना काल में जब वो जो फतेह किट में किस तरीके से घपला हुआ था, कैसे उन्होंने पैसे खाए हैं। अब एक चीज सामने फिर आ गई, जो आरटीआई के सामने इंफॉर्मेशन सामने आई कि उन्होंने बिलोंगी, एक गांव है मोहाली के बिल्कुल बगल में, वहां पे 10 एकड़ जमीन जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, कहां? गौशाला के नाम पे। और जो जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ वो उनके घर का एड्रेस है। आप मेरे को बताइए कब से गौशाला या ऐसी संस्थाएं ये चला रहे थे? ये सभी चीजें हैं, ये पब्लिक
डोमेन में है, पब्लिक सब कुछ जानती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। हमने गवर्नर साहब को क्या बोला है कि ये जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इनका मुखिया जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार को लीड कर रहा है, आप इनको बर्खास्त कीजिए। इन्होंने एक बात की थी माफी की केजरीवाल साहब की। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बताएं कि नवजोत सिंह आपको एक सवाल पूछा गया, आप गलत रास्ते चले गए। 2 दिन पहले उन्होंने बोला, गलत मोड़ पे चले गए। मैं आपको एक चीज पूछ रहा था कि जो आपके दिल्ली में एमएलएज हैं, आपके दिल्ली के एमएलएज जो हैं 37-70 में से उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। आपने उसके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मैडम। अर्शप्रीत जी, क्योंकि आपने तथ्यों के बारे में पूछा तो उनकी भी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे भी मैं आंसर लूंगी, आपसे भी मैं आंसर लूंगी अर्शप्रीत जी। बात अभी दिल्ली की हो ही नहीं रही है अर्शप्रीत जी, बात अभी पंजाब की हो रही है। मैं कहता हूँ पंजाब की बात करिए आप, पार्टी तो वही है, तो वही है। ठीक है, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके ही पास आ रही हूँ। अर्शप्रीत जी ठीक है, आप बोलिएगा थोड़ा जल्दी। नीलगढ़ जी जल्दी से। जी भाई ये बता दें, यदि आपकी यही हालात है तो लगातार आप जीरो दिल्ली से, दिल्ली की बात छोड़िए, हम पंजाब की बात करिए। ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू इनके ठीक है, मैं अर्शप्रीत जी से मेरा जवाब सुन लीजिए। नेशनल, मैं आपको बात बता दूं, आपकी पार्टी के जो कन्वीनर हैं केजरीवाल साहब, वही पंजाब में आके माफी मांगते हैं, ये भूलिए मत। और ठीक है अगर दिल्ली और पंजाब में अंतर रखना है, दिल्ली और पंजाब में दीवान अमित अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। ठीक है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बैन कर दीजिए। ठीक है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीवान अमित बस जी, इनको कह दीजिए केजरीवाल साहब को यहाँ मत आने दिया। ठीक है, अगर पंजाब और दिल्ली में अंतर रखना है, यहाँ पे आके बातें करवाते हैं। इस पर भी बात करेंगे अर्शप्रीत जी। ठीक है, दीवान जी पूछिए तो सही जरा कि 37 केस है उनके बारे में। हाँ, सभी की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है अर्शप्रीत जी, इसलिए मैं सभी से पूछना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकंड नीलगढ़ जी, एक सेकंड। दीवान जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से आपने अभी तक चर्चा को सुना है, आम आदमी पार्टी को सुना है और कांग्रेस को सुना है, अर्शप्रीत जी को आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मोनिका जी, मुझे आप ये बताएं कि अर्शप्रीत जी कह रहे हैं जी क्या एविडेंस है कि भाई जो हमारे पंजाब के जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अरे भैया अर्शप्रीत जी, साधु सिंह धर्मसोत के बारे में तो सरकार के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एविडेंस दिए कि भैया ये 64 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कृपा शंकर सरोज जो है वो तो सरकार का हिस्सा है ना। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा, अपनी फाइल में लिखा, वो सबसे बड़ा एविडेंस है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो नेशनल कमीशन है, जो एससी कमीशन, अब उसने जब नोटिस दिया पंजाब सरकार को, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को, तो वहां पर अधिकारी जाके कह रहे हैं जी हमारी जांच जारी है। और इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के कैप्टन साहब के भाई हमने साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी। अब आप मुझे अर्शप्रीत जी ये बताएं कि कैप्टन साहब ने कौन से एविडेंस के ऊपर साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दी, जबकि आपके जो अधिकारी हैं सरकार के वो ये कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है, और कैप्टन साहब कह रहे हैं जी मैंने क्लीन चिट दे दी साधु सिंह धर्मसोत को। तो यही तो सबसे बड़ा घोटाला है। अब उन्होंने अगर साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दी है तो कौन से एविडेंस के आधार पे दी है? ठीक है, वो एविडेंस जो है वो जन तक होने चाहिए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला वो कैप्टन साहब के ऊपर स्वयं है, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाया है, एक्साइज लिकर एक्साइज घोटाला, कि भाई जो रेवेन्यू 10,000 करोड़ के ऊपर आना चाहिए था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में केवल 5700 करोड़ रुपया। ठीक है, तो इतना बड़ा 5,000 करोड़ का एक्साइज लिकर एक्साइज का घोटाला, हाँ, इसके इल्जाम जो है वो खुद कैप्टन साहब के ऊपर है। माइनिंग घोटाला के इल्जाम जो है वो कैप्टन साहब के ऊपर है। ठीक है दीवान जी, ये सारी बातें जो है हाँ, इनके एविडेंस सामने है। हाँ ठीक है, एविडेंस इस पर मैं जवाब लूंगी अर्शप्रीत जी से, क्योंकि अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।
ब्रेक के उस पार भी सवाल और जवाबों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, रणनीति तैयार है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों पर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा और हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने ब्रेक से पहले तमाम चीज़ें सुनी और तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनकी आपने राय सुनी, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्योंकि आप पंजाब की सियासत में से जुड़े हैं और बारीकी से उसकी समझ रखते हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, क्या इसके पीछे के कारण है और आगे क्या भविष्य में नजर आ रहा है पंजाब की सियासत में? मोनिका, देखिए, अगर हम पंजाब में कांग्रेस सरकार की बात करें तो लगातार सरकार के जो कई बड़े मंत्री हैं उनके ऊपर बड़े आरोप लगते आए हैं। लेकिन ये जो आरोप लगे हैं, अधिकांश आरोप सियासी दलों के द्वारा लगाए गए हैं और लोकतंत्र में इसको आप एक अच्छी बात भी मानिए कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का जिस तरह से अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, उसी तरह से आज के दौर में किसी पर भी आरोप लगाना ये बहुत आसान है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आरोप अगर लग रहे हैं तो आरोप लगने के बाद, चाहे वो सरकार है या कोई राजनीतिक दल है, उनको खुद पहली बात ये कि जांच करानी चाहिए, ताकि अगर कोई भी सिस्टम के अंदर ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी बात, अगर आरोप लग रहे हैं और स्वयं जांच नहीं की जा रही तो जांच करवाने के लिए कोई एजेंसी का गठन कर दिया जाए। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो कहीं पे संलिप्त नहीं है तो उनको समस्या भी क्या है जांच का सामना करने में, क्योंकि अगर कहीं पर कोई उनको परेशानी है तो क्या इसीलिए जांच को टाला जा रहा है? तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो तमाम सियासी समीकरण हैं वो सामने हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि आरोप कई मंत्रियों पर गंभीर लग रहे हैं और सरकार को, क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसी के चलते ये चाहिए कि स्वयं जांच करवा ली जाए या फिर किसी एजेंसी को निर्धारित कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है, अभी सबसे फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हर्षप्रीत जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहना है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि साधु सिंह धर्मवीर को जो क्लीन चिट दी गई है आखिर वो किस आधार पर दी गई है, और नीलगढ़ जी ने भी आपको बताया कि किस तरीके से क्या कुछ तथ्य हैं, क्या कुछ आधार हैं जिसकी वजह से वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूँ जी। आम आदमी पार्टी को ये चीज मालूम नहीं है कि वो भी क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इनको सजा हो, ये हो, वो हो। वहां पे कह रहे हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो अभी जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर खुद ही बन चुके हैं, विच इज नॉट रियली अस्टॉनिशिंग, अमेजिंग बात नहीं है। बिकॉज आम आदमी पार्टी के जब कन्वीनर ऐसे डिक्टेटोरियल हैं कि किसी की सुनती नहीं, अपना फैसला सुनाते, इनका भी वही हाल है। तो मैं इनको पहली बात तो ये बता दूं, जो अरोड़ा साहब ने कहा कि धर्मसोत जी को आपने क्लीन चिट दी कैसे, पहली बार कैप्टन साहब ने क्यों दी? कैप्टन साहब ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। प्लीज गेट अ फैक्ट स्ट्रेट। दूसरी बात, एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी, सीबीआई के पास इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। हाउएवर, once and for all कह रहा हूं कि one is to be presumed innocent until proven guilty. It is a principle of natural justice. It is not for them to decide who's a convict and who is not. अरे भाई, प्रोसेस चलेगा, कोर्ट में केस चलता है, डिसाइड होता है, उसके बाद यू कैन से इफ अ पर्सन इज एक्चुअली क्रिमिनल और नॉट। आप पहले उसको कैसे कह सकते हो? सो दिस इज डेफेमेटरी एंड इफ इन केस दे डू नॉट स्टॉप एट दिस, वी विल हैव टू मेक श्योर कि डेफेमेटरी एक केस और इन पे डाला जाए, मानहानि का। और जैसे पहले माफी मांगी थी, अब ये केजरीवाल साहब फिर से माफी मांगेंगे। दूसरी बात देखिए ये है, आम आदमी पार्टी को रियलिटी चेक हो गया। मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को रियलिटी चेक हो गया कि पंजाब में वैसे तो हम जीतने लगे नहीं। बीजेपी की तो चलो एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे पंजाब में, पता ही नहीं कोई लीडर है, कोई वर्कर है कि सीएम फेस इनके पास है भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को जो रियलिटी चेक हुआ कि हमारी वैसे तो स्टैंडिंग है नहीं, जीत तो हम सकते नहीं, तो जो मड स्लिंगिंग हम कर सकते हैं वो हम करें।
जो लालचन लगा सकते हैं ठीक है, वो लगाएं, सच हो ना नीलगढ़ हो दैट जी। इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी को नीलगढ़ जी before- फाइनल just one कमेंट thing, जल्दी से, just फिर one दीवान last जी के पास भी statement, जाना है। last statement, नीलगढ़ before- जी। before they point a finger at us, आम आदमी ठीक है, पार्टी को अपने ठीक है। मोनिका मैडम, लोकतंत्र की भी एक मर्यादा होती है। जब इतने बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर इतने बड़े बड़े गंभीर रोक लगते हैं तो उनको खुद ही अपने ओहदे से हट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए कि मुख्यमंत्री क्लीन चिट जेल में डाल के घूम रहा है और जब किसी के ऊपर कोई रोक लगता है झट से उसको क्लीन चिट दे देता है। और पंजाब इतने कैसे हालातों में गुजर रहा है और मुख्यमंत्री अपने आप को पता ही है अपने सुषमा फार्म में कैसे आराम फरमा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार लगे हैं, ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। हमने तो जाके सिर्फ मेमोरेंडम दिया है गवर्नर साहब को, उनको बोला है कि इन मंत्रियों के ऊपर ये गंभीर आरोप है, आप इनको बर्खास्त कीजिए। यदि ये आरोपी नहीं है तो उसके बाद ये वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप देखिए यदि 2 बार जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लिया है तो ये तो पेपरों में आए और डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है। और यदि हम धर्मसोद की बात करें तो कृपा शंकर सरोज जो उनके आईएएस ऑफिसर उन्होंने खुद इसकी इंक्वायरी की है और पाया 64 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो इसमें हम कहां से गलत है? सो मेरा कहने का मतलब है ठीक है, ठीक है नीलगढ़ जी, ठीक है। दीवान जी आपकी प्रतिक्रिया, फाइनल कमेंट। दीवान जी। मोनिका जी कि अब देखिए कि जो भी ये कह रहे हैं अर्शप्रीत जी कि भाई हम तो सच्चे सच्चे हैं, अरे भैया हमने आरोप नहीं लगाए। आपके एमएलए, आपके पीपीसी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने ही कहा था कि सरकार लैंड माफिया से चल रही है, सरकार माइनिंग माफिया से चल रही है। सुरजीत सिंह धीमान जो है वो आपके विधायक, उन्होंने खुद कहा था कि सरकार के मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रत्येक विधायक या माइनिंग माफिया के आरोपों में ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। प्रत्येक विधायक इनलीगल अवैध शराब बेचने के आरोप में लिप्त पाया जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अर्शप्रीत जी आपका भी, नीलगढ़ जी आपका भी, आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के साथ तैयार हैं, रणनीति बना रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे प्रदेश सरकार खुद को डिफेंड करती है। चलिए इस डिबेट पे इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.